बच्चों, आज हम आपको बताएंगे वर्ण, शब्द और वाक्य क्या होते हैं। पहले वर्ण क्या होता है। वर्ण वह अक्षर होता है जिससे कि हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। मुंह से जो निकलने वाली ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला में दो तरह के अक्षर होते हैं जो कि स्वर कुछ होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर 11 होते हैं, वो आ से लेके औ तक होते हैं और व्यंजन क से लेके हा तक होते हैं। ये 33 होते हैं। इन्हीं से हम अपने शब्दों को बनाते हैं और जब कई सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हम एक वाक्य बनाते हैं। वाक्य वो होता है जो कि हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम होता है। वर्ण जो है वो भाषा की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। व्यंजन के हम टुकड़े कर सकते हैं। अब है कि शब्द, वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को जिसका कि कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। शब्द जब उसका कोई अर्थ होता है तभी वो एक सार्थक शब्द होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता है, वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है वाक्य, शब्दों का वह समूह जिससे कि हम एक वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य का भी एक सही अर्थ होता है और बिना सही अर्थ के वो वाक्य भी कोई सफल वाक्य नहीं कहलाता है। इसलिए जैसे शब्दों का वह समूह जिससे सार्थक अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है तो ये एक सार्थक शब्द है, सार्थक वाक्य है। अब हम आपको बताते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण क्या होती है। भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा कई तरह की होती है। हर एक राज्य की भाषा अलग अलग होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक होती है और लिखित होती है। जिसको हम मुंह से बोलते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है और जिसको हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लिपि कहते हैं। ये संस्कृत और हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो लिपि हम प्रयोग करते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण वह है जिसके द्वारा हम अपने बातों को, अपने विचारों को सही प्रकार से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं, वो व्याकरण कहलाती है।